एक बड़ी पुरानी कहावत है कि लालच बुरी बला है। अब इस कहावत में कितनी सच्चाई है ये अगर जाननी है तो सपा के उन 4 बागी विधायकों से पता करिए जिन्होंने पिछले दिनों हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर कुछ ने भाजपा का दामन थाम लिया था। वही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने भी इस पर भरोसा जताया और उन्हें लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी दी, मगर परिणाम उसके उलट आया। आज इसी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आपने अक्सर देखा होगा कि दुकानदार अपना सामान बेचने से पहले खूब बड़ा चढ़ाकर तारीफ करता है। उसी प्रकार कोई नेता भी दूसरी पार्टी में शामिल होने से पहले अपना वर्चस्व दिखाता है, भले ही वो सही हो या गलत हो, और इसी पर राजनीतिक दल भरोसा करके जिम्मेदारी देती हैं। सपा के बागी विधायकों के साथ भी यही हुआ। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी सीट जिताने की जिम्मेदारी दी और ये चारों नेता भाजपा को जिताने में विफल हुए। विस्तार पूर्वक बात करें तो सपा के बागी विधायकों में मनोज पांडे शामिल हैं, जिनकी सीट रायबरेली है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। अभय सिंह की सीट अयोध्या भी बीजेपी हार गई। राकेश प्रताप सिंह की अमेठी बीजेपी हार गई और विनोद चतुर्वेदी की सीट जालौन पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि राकेश पांडे की सीट अंबेडकर नगर में भी बीजेपी चारों खाने चित हो गई। अब चुनावी परिणाम के बाद सवाल यह है कि सपा के इन चारों बागी विधायकों का अब क्या होगा, क्योंकि ये चारों अपनी लोकसभा सीट बीजेपी को जिताकर नहीं दे पाए। इस चुनाव में इनका वर्चस्व तो दिख गया, वहीं दूसरी तरफ अटकलें थी कि ये सभी बागी घर वापसी की तैयारी में है। लेकिन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव किसी को वापस शामिल कराने के मूड में नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि अगर कोई इनकी पैरवी करने आया तो उसे भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अब ना तो ये बागी वापस सपा में जा सकते हैं और ना ही भाजपा इन पर ज्यादा भरोसा दिखाएगी। हालांकि चुनाव के समय अमित शाह ने मनोज पांडे को भाजपा ज्वाइन कराई थी और कहा तो ये भी जा रहा था कि इनकी ज्वाइनिंग के लिए ही अमित शाह ने अमेठी में जनसभा की थी। लेकिन रायबरेली में इस तरह की हार के बाद शायद ही भाजपा इन पर भरोसा जताएगी। इन बागी विधायकों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।